हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी का पेटीएम के साथ जो इशू चल रहा है फास्टैग को लेकर के, उसके पेमेंट बैंक को लेकर के, कि अभी पेटीएम का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे जिनके पास फोर व्हीलर है वो अपनी गाड़ी में फास्टैग लगाते हैं। उस केस में क्या है कि उन्होंने पेटीएम का तो फास्टैग लगा लिया होगा, लेकिन इस 29 फरवरी के बाद जो एक्सटेंशन मिला है 15 मार्च का, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो इस केस में आपको दूसरे बैंकों की फास्टैग तो आपको लेनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है कि क्या आप अपने फास्टैग को पोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं, अभी तक फास्टैग को लेके कोई भी पोर्टेबिलिटी की ऐसी सुविधा नहीं मिली है। आप किसी और बैंक के फास्टैग को किसी और बैंक के फास्टैग के साथ आप उसे स्विच नहीं कर सकते। आपको उन्हें गाड़ी में आपको फास्टैग को बदलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को पेटीएम के फास्टैग को बंद करने नहीं आता है, उसके रिफंड को लेने नहीं आता है, तो वो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इस पे बना दूंगा यदि कमेंट्स आएंगे तो। फिलहाल बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पे, जहां पे आप पेटीएम के फास्टैग को कैसे बंद करेंगे ये अच्छे से बताया गया है। फिलहाल आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने पेटीएम के फास्टैग को बंद करवाना है, उससे रिफंड ले लेना है जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है, जो भी आपके वॉलेट में है, और उसे अपने बैंक खाते में आपको ट्रांसफर कर देना है। दूसरी बात, आप दूसरे बैंकों के फास्टैग को भी आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपका जब तक कि पेटीएम का फास्टैग आपका बंद नहीं होगा, आपको दूसरे बैंक के फास्टैग के लिए अप्लाई नहीं करना, वरना आपका जो नया वाला जो फास्टैग आप अप्लाई करोगे उसमें भी आपको इश्यू होगा। आपका जो नया वाला फास्टैग है वो आपका अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं जब तक कि आपका पेटीएम का फास्टैग बंद नहीं होता। तो सबसे पहले पेटीएम के फास्टैग को बंद करवा लो। जब उसका बंद होने का कंफर्मेशन आ जाए, तब आप नए बैंकों के लिए फास्टैग के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो आपको 7 दिन में मिल जाएगा। फिलहाल आप चाहो तो टोल टैक्स के पास जाकर के आप इंस्टेंट भी ले सकते हो, या बैंक में जाकर आप इंस्टेंट ले सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया कि अपने पेटीएम के फास्टैग को 1 फरवरी को ही मैंने उसको बंद करने का जो एप्लीकेशन है वो मैंने पेटीएम के एप्लीकेशन में दे दिया था, और 7 दिन के अंदर उसके रिफंड आ गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत दिन तक वेट किया, मुझे ऐसे भी गाड़ी को लेके कहीं निकलना नहीं था। तो इस केस में मैंने क्या किया कि 20 तारीख को मैंने एक नए बैंक में, जिसका नाम है आपका आईसीआईसीआई, देख सकते हैं आप, ये उसका फास्टैग है जो कि आ चुका है, ठीक है। और इसे मैंने ऑनलाइन ये अप्लाई किया था डायरेक्ट आईसीआईसीआई के मोबाइल एप्लीकेशन से। आप चाहें तो इसे आप बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहां से आप डायरेक्ट आईसीआईसीआई का ही आप फास्टैग अप्लाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन होगा कि मैंने आईसीआईसीआई के ही फास्टैग को क्यों मैंने अभी चुना। सबसे पहला कारण, मेरे पास आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है, और दूसरा कारण कि ये आपका बहुत इजी वे में आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ज्यादा नहीं, आपके सिर्फ गाड़ी नंबर स्टार्टिंग में मांगेंगे, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पैन कार्ड, ये सब मांगेंगे, और आपका अप्लाई हो जाएगा। और जब ये आ जाएगा, जब आपका फास्टैग आ जाएगा, इसके बाद आपको करना यही है कि आपको एक हफ्ते के अंदर आपको केवाईसी करना है, ठीक है। केवाईसी का मतलब आपको अपने आधार कार्ड को उसके साथ लिंक करना होगा। आपके गाड़ी के जो आरसी है उनके फोटो को आपको वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी स्टेप है, वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो ये है कि लोग अपने जो फर्स्ट टाइम जो फास्टैग लगाते हैं उसे वो निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने पुराने वाले फास्टैग को अपने गाड़ी में से सक्सेसफुली सही से कैसे निकालना है, और नए वाले को आपको सही जगह पे आपको कैसे आपको प्लेस करना है। तो चलिए अब 1 बाय 1 सबको यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लो, मेरी ये गाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैंने जहां पे आपका बैक साइड का जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, उसके जस्ट मैंने बगल में यहाँ पे फास्टैग को लगाया हुआ है। और याद रखें, सेंटर में ही आपको लगाना है, आपको यहाँ साइड में या इस साइड में आपको नहीं लगाना है। आप कोशिश करो कि आपको जो सेंटर है वहीं पे आपको लगाना है, ताकि आपको टोल टैक्स टोल बूथ पे आपके आसानी से ये रीड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने हाथों से ये जो ऊपर वाला स्टिकर है, इसे आपको प्यार से आपको निकालना है। तो पहले आपको इसे बहुत ही आराम से आपको इसे निकालना है, या बहुत आसानी से आपका निकल भी जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसे निकालना कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसे आपको अपने हाथ से प्यार से आपको निकालना है, ये आपका फटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हो, मैंने यहाँ पे इसे आसानी से मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, लेकिन एक लेयर और है जो कि प्लास्टिक की लेयर है, वो यहाँ पे लगी हुई है, और इसे निकालना बहुत बड़ा जॉब है, बहुत टफ जॉब है। तो इसे निकालने के लिए भी आपको बहुत प्यार से यहाँ पे आपको अपने उंगली का इस्तेमाल करना होगा, नाखूनों का, और इसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सिंपली एक्चुअली एक हाथ से रिकॉर्डिंग और एक हाथ से निकालना पड़ा ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल आपको बहुत आराम से यहाँ पे, ज़्यादा आपको ये नहीं करना है। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमारी दूसरी जो लेयर है प्लास्टिक की, ये भी यहाँ पे सक्सेसफुली निकल चुकी है। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यदि ध्यान से यदि आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ पे और भी एक लेयर आपका यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि आपका फास्टैग का जेन्युइन आपका यहाँ पे ये जो है वो लेयर है। अब इसे निकालने के लिए आपको मैं दिखा दूं, पहले इसे निकालना भी इतना आसान नहीं है। जब आप इसे निकालने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से आपका निकलता नहीं है। आपको यहाँ पे ब्लेड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ब्लेड को ले लिया है हाथों में और इसे मैं बस हल्का सा इस तरह से लगा रहा हूँ, तो ये खुद ब खुद ये यहाँ से निकलने लगी है। ठीक है, आपको बस प्यार से ब्लेड का इस्तेमाल करना है। आपको अपने गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगाना। वैसे तो शीशे में स्क्रैच लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बारीकी से काम करना है, क्योंकि गाड़ी आपकी महंगी है और आपको इसे बहुत ही ध्यान से आपको ब्लेड का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपको इसे धीरे धीरे निकालना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे लगेंगे खुद से निकालने पे। और मैं कहूँगा आप अपनी गाड़ी का खुद से निकालें, किसी और आदमी को ना दें, क्योंकि गाड़ी आपकी है। कोई दूसरा आदमी आपके गाड़ी में अब वो अपना गाड़ी के हिसाब से तो काम करेगा नहीं। थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए अपनी गाड़ी को। ठीक है, मैं ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही बारीकी से मैं हल्के हल्के कर रहा हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इससे ही आपको निकालने का बहुत बड़ा टास्क है, जिसे आपको आराम से ब्लेड से धीरे धीरे आपको करना है। यदि आप हड़बड़ाएंगे तो आपके शीशा में भी दाग लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ये जो चिप है ना, यही आपका मेन है, जो आपका टोल बूथ पे रीड होता है। ठीक है, तो आपको इससे बहुत आराम से, बहुत ही आराम से, आपको टाइम लगे, आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, आपको बहुत आराम से इसे आपको पील आउट करना है, यानी कि बाहर निकालना है। इसे अब हाथों से भी आप खींचने की कोशिश करें, और ये सक्सेसफुली आपका जो है, ये आपका जो चिप है, ये आपका जो आपका चिप है, ये यहाँ पे निकल चुका है। ठीक, आप यहाँ से इसे इसी तरह से, मैंने लगभग आधा मैंने निकाल दिया है, अब आधा रह गया है। अब इसे ही निकालना एक परफेक्ट जॉब है। इसे मैं यहाँ पे अब निकालने की कोशिश करता हूँ, जो इसे पूरा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो लगा हुआ था फास्टैग, उसे सक्सेसफुली मैंने रिमूव किया है, जिसे ब्लेड से करने में कम से कम तो आपको 15 मिनट लग जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अब कपड़े से आपको सही से साफ कर देना है पूरी तरह से, और इसे आपको चमका देना है। ठीक है, अंदर से जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे आपको इसे अच्छे से साफ कर करके आपको इसे चमकाना पड़ेगा। और जब ये पूरी तरह से साफ हो जाए, तब आप यहाँ पे अपने फास्टैग को, जो नया वाला फास्टैग है, उसे आप यहाँ पे लगाओगे। तो मैं फिर से कहूँगा, आप आराम से इसे साफ करो, 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के कपड़े से, जो आपका क्लॉथ है उसे आप इसे साफ करें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे आप नए वाले फास्टैग को यहाँ पे सक्सेसफुली लगा पाओगे। अब ये रहा मेरा नया वाला ICICI बैंक का फास्टैग। अब मैं इसे, आप देख सकते हैं, ये इस तरह का, आपको इस तरह का एक इन्वेलप मिलेगा, इसमें आपका फास्टैग होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं इजली सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार में इस इन्वेलप से बाहर निकाल लेता हूँ। और ये रहा वो आपका इन्वेलप। मैंने एड्रेस को छिपाने के लिए इसे मैंने ऑलरेडी ये खोल करके उल्टा मतलब रख दिया था। इसमें आपका कुछ नहीं, इसमें आपका जो है वो एक वेलकम लेटर है कि इसमें आपको कितने बैलेंस मिले, क्या मिला। आप यदि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे आपका टैग, जो आपका अकाउंट है वो आपको दिख जाएगा, और आपका जो सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट है वो आपको दिखाएगा, और आपका जो बैलेंस है ना, जो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, वो आपको दिखाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ICICI के फास्टैग को खरीदने के लिए आपको 500 रुपये स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको महंगा लग सकता है, लेकिन ये आपको 400 रुपये जो है वो वापस कर देता है। सिर्फ 100 रुपये इसके चार्ज लगते हैं। ठीक है, फिलहाल
मैं और जो यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो फास्टैग अकाउंट है, जो आपका फास्टैग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसे आपको अपने विंड स्क्रीन पे यहाँ पे आपको इसे आपको अपने विंड स्क्रीन पे लगा देना है। और इसे आपको मैं कैसे लगाना वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप देख लो और क्या क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे आपको एक मिलता है ICICI बैंक का ही, यहाँ पे स्टेप टू प्लेस द फास्टैग ऑन योर विंड स्क्रीन। यहाँ पे आपको किस तरह से अपने विंड स्क्रीन को आपको तैयार रखना है, वो आपको सारे स्टेप बताए गए हैं कि आप इसे कैसे साफ करोगे, फिर कैसे निकालोगे फास्टैग को, और इसे आप कैसे लगाओगे। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। बैक साइड में ये पूरा ब्लैंक है। और जो दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है ये डज एंड डोंट का। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ICICI बैंक का कि आपको अपने फास्टैग को लगाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप इसे देख सकते हो और इसे आपको फॉलो करना है अपने ICICI फास्टैग को लगाने के लिए। उसके बाद आपके और भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। सिंपली अब आपका जो फास्टैग है उसे आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब इसे आपको यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपके पास जो आपका जो फास्टैग है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं, एक आपको पेपर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर दोगे, ठीक है। मैं इसे रिमूव करके बताता हूँ। अब मैंने रिमूव कर लिया। अब सिंपली इसे यहाँ पे मैं अपने सही डायरेक्शन पे यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे गाड़ी चलाने में भी इशू ना हो। मैंने सिंपली यहाँ पे इसे इस तरह से रखा। इसे इस तरह से आपको रखना है। और आपको इसे इस तरह से लगाने के बाद आपको इसे इस तरह से पुल आउट कर देना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इस तरह से जो है वो फास्टैग लग चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड अब आपका ये जो है सक्सेसफुली इस वीडियो में बताए गए जो आपको मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यानी कि मेरा नया वाला फास्टैग जो कि मेरा पेटीएम था पहले वाला, उसे हटा करके मैंने दूसरे बैंक का यानी कि ICICI बैंक का यहाँ पे लगा दिया है। और इसे आपको एक बार कपड़े से भी अच्छे से आपको इसे इस तरह से आपको इस यहाँ पे एक हाथ मार देना है, जिससे कि आपका जो फास्टैग है बीच में कहीं बबल ना बने। और अब आपका यहाँ पे इसे ले करके अब आप टोल बूथ पे जा सकते हो। अपने टैक्स को, जो भी आपका टोल टैक्स होगा वो आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और रिचार्ज करने का ऑप्शन यदि आपको जानना है कि ICICI बैंक से कैसे रिचार्ज करते, तो आप हमें कमेंट करो। फिलहाल के लिए मैं आपको अगले कुछ दिनों में आपकी वो वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हो यदि आपके पास ICICI बैंक का फास्टैग है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने अपने गाड़ी में किस तरह से फास्टैग को लगाया है। और मैं बता दूं, ये जो आपका ICICI बैंक का जो फास्टैग है, इसे आप 500 रुपए में आपको स्टार्टिंग फीस आपकी लगेगी। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको 7 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। और मुझे 6 दिन में आया है, तो 6 दिन 5 दिन आपको 7 दिन जो लगना होगा वो लगेगा। और उसे आप इस तरह से, जैसा मैंने वीडियो में बताया, वो उस तरह से आप अपने गाड़ी में सही से आप इसे स्टिक कर पाओगे, लगा पाओगे और अपने गाड़ी को यूज कर पाओगे। फिलहाल और भी आपके यदि कुछ भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करो। आपको इंस्टेंट यानी कि 1 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में मिल जाएंगे, ताकि आपको भी आसानी हो अपने फास्टैग को यूज करने के लिए, आपको फास्टैग को चेंज करने के लिए। और भी यदि गाड़ी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाएगा।